तो अनागम का नाम सागम का आदेश। इसमें आज हम केवल प्रथम वालों के लिए आए थे, नहीं हम तो आज बंद करते। आज बहुत अंदर सागम का इसका अर्थ बता रहा है, क्योंकि ज्ञापक के ऊपर ये संदेह कर ज्ञापन क्या दिया परिभाषा का, नीति और परिभाषा लोकल न्याय सिद्धा इत्येव नहीं, अभी तो ज्ञापक सिद्धा तो नीट अनिड आर्धातुके है कि नहीं। तो अनिड आर्धातुके में आर्धातुक में इड भिन्न आर्धातुक होना है, तो इट सहित में आर्धातुक जब रहे तब अनिट आर्धातुक में विशेषण हो, है कि नहीं। तो इट सहित जो रहेगा उसमें आर्धातुकत्व तो आएगा ही नहीं, है बिना परिभाषा, इसलिए परिभाषा आवश्यक है। जब परिभाषा आ गई तब अनिट जो है चरितार्थ हुआ, अन्यथा बिना परिभाषा के अनिट व्यर्थ है, व्यर्थ पढ़ करके परिभाषा को ज्ञापन कर ले। इसने कहा हम अनागम का नाम सागम का आदेश यदि मान लेंगे तो जो इट रहित आर्धातुक बलादी है उसके सहित जो इट सहित आदेश हो जाए, तो इट सहित में क्या आ जाएगा, माने जो बलाद्य आर्धातुक रहेगा उसकी जगह इट सहित आर्धातुक आदेश होगा, अर्थात सिच की जगह इस आदेश हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या आ जाएगा, स्थानुद्भाव से आर्धातुकत्व आ जाएगा, तो आर्धातुकत्व आ जाएगा तो अनिट चरितार्थ हो जाएगा, क्योंकि सेठ जहां रहेगा उसमें आर्धातुक है, सेठ आर्धातुक मिल रहा है स्थानीय सूत्र से, तो उसके लिए अनिट निषेध करके चरितार्थ हो जाएगा, परिभाषा का ज्ञापन करेगा नहीं। इसलिए आपने कैसे परिभाषा को ज्ञापित कर दिया, समझ में कि नहीं, क्योंकि बिना परिभाषा के भी अनिट चरितार्थ है, किसके बल पर, अनागम का इसके बल पर, तो इसको हटाना चाहिए। नागेश्वर कहते नहीं इसका ये मतलब नहीं है, अर्थात आगम स्थल में इस प्रकार की बात स्थानुद्भाव से आप चर्चा नहीं कर सकते, बिना परिभाषा के इट सहित में आर्धातुकत्व तो नहीं मिलेगा, अतः अनिट व्यर्थ होकर के परिभाषा का ज्ञापन करेगा। इसका अभिप्राय क्या है बताने जा रहे हैं। अनागम का नाम सागम का आदेश इत्यस्य तो अयम अर्थः आर्धातुकस्य इडागम इत्यर्थे ज्ञाते, क्यों आर्धाबलादेः आर्धातुकस्य इडागमः आर्धातुकस्य बलादेः इत्यस्य अर्थे ज्ञाते, नित्येषु शब्देषु आगम विधानानुपत्त्या, क्यों शब्दाः नित्याः सन्ति, ये प्रकरण क्यों आया इस तरह, आगमों के विषय में स्थानीय भाव की चर्चा क्यों आई, तो उसका तात्पर्य केवल शब्दों के अनित्यत्व को वारण करने के लिए किसी ने चर्चा की, उसका मतलब ये नहीं था कि स्थान भाव लग गया, स्थानीय सूत्र की प्रवृत्ति के लिए नहीं है वो, क्योंकि वहां स्थान्यादेश भाव नहीं बनता सूत्र, केवल शब्दों के अनित्यत्व को वारण करने के लिए कल्पना की कि इड रहित बुद्धि प्रसंगे सेठ बुद्धि कर्तव्य, जहाँ बलाद्य धातुक है उसकी जगह सेठ बुद्धि, तो बुद्धि का कर्तव्य है, न कोई स्थान्यादेश भाव, वहां कोई स्थान्यादेश भाव नहीं है। तो जब स्थान्यादेश भाव नहीं है तो इट सहित में आधातुकत्व आएगा कैसे, आएगा नहीं, तो उसके लिए हमें सूत्र परिभाषा माननी पड़ेगी। तो वही कह रहा है नित्येषु शब्देषु आगम विधानानुपत्त्या, शब्दों में आगम का विधान अनुपपन्न है, क्योंकि यदि नित्य शब्द है उसमें आगम माने अवयव आ जाए तो निरवय वस्तु सावयव हो गई, तो सावयव हो गई नित्य हो गई, जैसे ब्रह्म निरवय है उसका कोई अवयव नहीं है ही नहीं, यदि अवयव बन गया तो परिधि में आ जाए, क्योंकि सावयव पदार्थ जो है सपरिधि होते हैं, उनकी परिच्छिन्न होते हैं, उनकी एक नियत अवधि है, इतना ही रहेगी, और जो निरवय है सब जगह है कि नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं है, बात समझे कि नहीं। इसलिए कह रहा है कि नित्य शब्दों में अवयव जोड़ना सर्वथा अनुपन्न है, अवयव उसमें नहीं जोड़ सकते, अन्यथा शब्द नित्यता हानि, शब्द की नित्यता की हानि हो जाएगी, है कि नहीं। अर्थापत्ति मूलक वाक्यांतर कल्पनेन नित्येषु शब्देषु आगम विधानम अनुपपन्नम, अतः अनुपपत्त्या तस्य उपपादनार्थम आगमानाम उपपादनार्थम हम ये कल्पना किया गया अनागम का नाम सागम, माने अनागमक बुद्धौ इड रहित बुद्धि प्रसंगे सेठ बुद्धि कर्तव्य, अनागमक माने इड रहित बुद्धि प्रसंगे, जैसे स्थान्यादेश भाव में है कि नहीं, उसी तरह इड रहित बुद्धि प्रसंगे सेठ बुद्धि कर्तव्य, केवल बुद्धौ एव विपरिणाम न कश्चित अवयव न कश्चित आगम आया, बुद्धौ सर्वम परिकल्पते तस्मान् न शब्द नित्यता हानि, शब्द नित्यता की हानि नहीं है। इसका ये मतलब था, ये मतलब नहीं था कि ये स्थानीय आर्धातुकस्य बलादे
ये स्थानीय हो गया, और जो है और तत्सहित इट सहित जो आधातु वो आदेश हो गया। इस प्रकार का सूत्रों में स्थान्यादेश भाव है ही नहीं। तो जब श्रौत्र स्थान्यादेश भाव नहीं है तो स्थानीय सूत्र की प्रवृत्ति का प्रश्न ही नहीं है। जब प्रश्न नहीं है तो इट सहित में आधातुकत्व तो आना असंभव है। जब असंभव है तो अनिट व्यर्थ है, व्यर्थ है तो परिभाषा माननी पड़ेगी। इससे ज्ञापक सिद्धा है, इसके बल पर आप उसके ज्ञापक सिद्धत्व को हटा नहीं सकते। नित्येषु शब्देषु आगम विधानानुपत्या अर्थापत्ति मूलक वाक्यांतर कल्पनेन इडरहित बुद्धि प्रसंगे षड बुद्धि कर्तव्य। अर्थापत्ति मूलक वाक्यांतर माने अर्थापत्ति है मूल जिस वाक्य में, वाक्यांतर माने अन्य वाक्य। पहला वाक्य क्या था? माने आप बला दे आर्धातुक इस वाक्य की अपेक्षा दूसरा वाक्य क्या हुआ? इडरहित बुद्धि प्रसंगे षड बुद्धि कर्तव्य, दूसरा वाक्य। इस वाक्य की कल्पना में कारण क्या था? अर्थापत्ति। क्यों? शब्द की नित्यता की हानि हो रही है कि नहीं? उस नित्यता के उपादानार्थ एक दूसरे वाक्य की कल्पना, प्रथम वाक्य की अपेक्षा दूसरे। तो वाक्य की कल्पना किया तो इड रहित बुद्धि प्रसंगे सेठ बुद्धि कर्तव्य, ये जो वाक्य बना ये केवल आर्धातु का सेठ बनाने के लिए बना। अब हमें एक जनरल वाक्य बनाना जो सभी आगमों के लिए, हम प्रत्येक सूत्र के लिए थोड़ी बनाएंगे। तो एक बना दिया जनरल वाक्य, साधारण क्या अनागम सभी उसके इसके बल पर ये निकला है। तो जिसके बल पर निकला है वहां स्थान्यादेश भाव थोड़ी बनाया गया। वहां तो एक बुद्धि का भी परिणाम था, बुद्धि की कल्पना थी। वहां कोई सूत्रों का जो श्रौत अर्थ था वो अर्थ थोड़ी बदल दिया गया। तो स्थान्यादेश भाव ही नहीं, तो स्थानित भाव का प्रसंग ही नहीं। इसलिए ज्ञापक सिद्धा परिभाषा रह गया। आया ये वाक्यांतर कल्पना समझ में बात आई? हाँ। एवं स आदेशेषु इव अत्रापि बुद्धि विपरिणाम इति न नित्यत्व हानि। इसलिए जैसे आदेश होते हैं, यण आदेश होता है तो आप कह दो एक बुद्धि प्रसंग यण बुद्धि न कश्चित एक निवृत्त न वा यण जाता बुद्धो योग परिणाम। उसी प्रकार अत्रापि न शब्द आदेशों की तरह यहाँ भी बुद्धि का विपरिणाम। इससे ये नहीं हो गया कि आगम स्थलीय षष्ठी अवयव से स्थान्यादेश हो गए, है कि नहीं? वहां तो एक में जो है सब में स्थान्यादेश स्रोत स्थान्यादेश भाव, यहाँ कोई स्रोत है ही नहीं है। एक वाक्यांतर की कल्पना है, उस कल्पना से स्थानित भाव नहीं लगेगा। उसको क्या चाहिए? सूत्र वाला चाहिए। बात में कि नहीं? सूत्र में पढ़ा होना चाहिए स्थान्यादेश भाव, वो ऐसा ही, वो तो अवयव षष्ठी है। समझ में आया? इसलिए स्थानीय भाव का प्रश्न ही नहीं बनता है। तो शब्द की नित्यता की हानि न हो, इससे स्रोत जो अर्थ था उस अर्थ से अतिरिक्त एक अर्थ की कल्पना की गई, जिस अर्थ के कारण आदेशों की तरह अर्थ बताया गया, जिससे शब्द की नित्यता बच गई। आया माने स्रोत का परित्याग करके इस प्रकार की बात की गई, शब्द की नित्यता पर। इससे ये नहीं हुआ कि ये स्थानीय हो गया, ये आदेश हो गया, ये ऐसा नहीं। स्थान्यादेश भाव का नियामक कोई वाक्य नहीं, समझा? और वहां जो वाक्य है जो आप हम कहते हैं कि तेस्तु, तो तेस्तु की का नियामक है एरु। यदि एरु नहीं होता तो तेस्तु दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तेस्तु जो बनाया कि ती के स्थान में तू होगा, है कि नहीं? क्योंकि ई के स्थान में ऊ करेंगे, तो जब ऊ कहे तो तिगंत ही नहीं है, पद ही नहीं रहे। अरे भव तो पद ही नहीं है क्योंकि तिगंत तदादि चाहिए, तो तू तिगंत ही नहीं है। और जब ती को तू करोगे तीव्रती तिंग तो आ जाएगा। तो उसके पीछे कारण तो क्या था? मूल वाक्य है एरु, वहां स्थान्यादेश भाव है उसके कारण, और उस स्थान्यादेश भाव के मानने पर पदत्व की हानि हो रही थी। शब्द नित्यता नहीं हानि हो रही थी, पदत्व की हानि हो रही थी। वहां शब्द नित्यता से कोई मतलब नहीं। शब्द को नित्य बनाना होता तो भवती स्थान भवतु कहता, बात में कि नहीं? तेज तू नहीं कहता। तो शब्द नित्यता के लिए वो नहीं कल्पना की गई, वो कल्पना अनुमानिक स्थान्यादेश इसलिए की गई कि जहां जहां का स्रोत स्थान्यादेश भाव निरर्थक होता है, जहां का स्थान्यादेश भाव स्रोत निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं। यदि ई को ऊ करते हैं तो भौतिक का इकार निरर्थक है, सार्थक कौन था? ती। तो सूत्रों के अंदर स्थान्यादेश भाव सार्थक यथा संभव हो करना चाहिए, इसलिए उसका अभिप्राय, इसलिए वो तेज तो किया, क्योंकि ती भी सार्थक तो भी सार्थक। तो सर्वे सर्व पदादेशा का मतलब अर्थवतः स्थाने अर्थवान आदेश, ये तात्पर्य। पद माने अर्थवान, पद का मतलब नहीं कि भगवत के स्थान में भगवत हो गया, बात समझे कि नहीं? तो अर्थवान के स्थान में अर्थवान आदेश है, ती की जगह तू है, नहीं तो त्यंत से स्थान त्वंत कहता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि अनुमानिक स्थानीय आदेश भाव जो चाहो वो सो बना लो, अपने से कुछ नहीं बना सकते। तो ये जो वाक्य की कल्पना हुई, इस वाक्य की कल्पना में अपने से कोई स्थानीय आदेश भाव नहीं बनाया जा सकता जब तक पाणिनि द्वारा उच्चरित श्रौत स्थानीय आदेश भाव उसका मूल नहीं है तो, और उसके मूल में अनुमानिक बनाने का कारण होना चाहिए। अनुमानिक यदि आपको बनाना है तो उसके पीछे कारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जहां चाहिए वहां, यदि स्वयं वो माने सार्थक है। जैसे हम कहते हैं अक्त्वा की जगह लेप होता है, कोई जरूरत नहीं अक्त्वांत से स्थाने लेवंता देसा, है कि नहीं? प्राकृत्वा इत्यस्य स्थाने प्रकृति, ऐसा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं सार्थक अक्त्वा है, इसलिए कोई अनुमानिक नहीं, वहां अनुमानिक होता ही नहीं है। वास्तविक नहीं। तो अनुमानिक का मतलब होता है जहां का श्रौत स्थानीय आदेश भाव अर्थहीन है। इसलिए उसको समझा रहा है नागेश कि अपने मन से नहीं कल्पना कर सकते। समझ में आया? चलिए भूति गुरु जी। ननु शास्त्रेण आगमीनाम आगमादि अवयवत्वोत्पादने शब्द नित्यता हानि। आगमीनाम आगमादि अवयवत्वोत्पादने, आगमियों के आगे पीछे यदि आगम रूपी अवयव का उत्पादन करोगे तो आगमी कोई शब्द है जो नित्य है, और उसके आगे पीछे यदि कोई कित्वाद कुछ लगा दिए तो क्या हो जाएगा? वो आगमी शब्द नित्य होके अनित्य हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे पीछे उत्पन्न हो गए। वास्तविक नहीं, उसके अवयव उत्पन्न हो गए। तो जो उत्पत्तिमत पदार्थ होता है वह नित्य है, घटा अनित्य है, उत्पत्तिमत्व है कि नहीं, विनाशित्व। तो जो उत्पन्न विनाशी होते हैं वो सब अनित्य, इसलिए अनित्य होने लगे। ननु शास्त्रेण आगमीनाम आगमादि अवयवोत्पादने शब्द नित्यता हानि। तद्वर्णाय अनागमकानां सागमका आदेश इत्यर्थ कल्पने, सामान्य वाक्य की कल्पना की स्थानिवद भावेन इडादौ शिस्तस्य अक्षततया, क्योंकि स्थानिवद भाव से है, स्थानिवद भावेन स्थानिवद भाव के द्वारा जब ऐसा स्थानीय आदेश भाव मान लोगे तो आगम रहित जो सा है या बलाद्या धातु तत्सहित जो होगा इस उसमें आर्धातुकत्व स्थानिवद भाव से अक्षत है। यदि अक्षत है तो अनिट चरितार्थ है, स्थानीय सूत्र से चरितार्थ। यदि चरितार्थ है तो परिभाषा का ज्ञापन नहीं करेगी, अनागम का नाम से चल जाएगा। इसी अभिप्राय से नागेश ने कहा इसका ये मतलब नहीं है अयम भाव। स्थानिवद भावेन इडादौ शिस्तस्य अक्षततया प्राप्त वृद्धिवारणाय नेट इत्यादि सारितार्थे उक्त परिभाषा ज्ञापकत्व संभव इति शंकां निराकृष्टे अनागमकानामिति। आर्धातुकस्य इति सूत्रे इट् इत्यत्र इहिटः आद्यवयवो यस्य इति बहुब्रीणा आर्धातुकपदस्य स्थानषष्ठ्यन्तताम् आश्रित्य बलादेः आर्धातुकस्य स्थाने इकारादि आदेशः इति। आर्धातुकस्य इति सूत्रे, अच्छा, आर्धातुकस्य बलादेः, आर्धातुकस्य बलादेः इति सूत्रे, ठीक क्या कह रहा है? इट इत्यत्र, इड इत्यत्र आर्धातुकस्य में जो इट है, इट में क्या करेंगे? इहि टः आद्यवयवः बहुव्रीहि कर रहा है, यस्य इति बहुव्रीहि में बहुव्रीहि कर रहा है। इट में ई और टा अलग अलग। टा का अर्थ है आद्यवयव, टकार टकार से को अर्थ इकार टा यस्य, इकार टा यस्य इति बहुव्रीहि। आर्धातुकस्य के इट का इकार है आद्यवयव जिस आर्धातुक का इति बहुव्रीहिणा, बहुव्रीहि किया। इस बहुव्रीहि से क्या गया? आर्धातुक पदस्य इकार है आद्यवयव जिसका, इकार अब कोई सूत्र नहीं लगा रहा है, टा का ही अर्थ कर रहा है, वहां आद्यंतो टकितो फिकितो कुछ नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसको बदलना है, क्योंकि आद्यंतो टकितो पीछे लगा रहा था शास्त्र में अवयवी अवयवानाम उत्पादने, अब उत्पादन कुछ नहीं कर रहा है। ये इट का अर्थ क्या हुआ? आद्यवयव से आद्यवयव घटित, आद्यवयव इकार घटित, क्योंकि बहुव्रीहि लेकर गया। तो अब इट का अर्थ क्या हुआ? अब इट का अर्थ केवल ई नहीं है, क्या है? इस। क्या हुआ? इस। अब इट का आगम नहीं करना, क्या करना है?
इस करना, इस आदेश बता रहा है। जी गुरु इस प्रकार का आदेश होता है। जी गुरु किसकी जगह होता है? आर्धातुकस्य की जगह। जी गुरु जी बलाद्यार्धातुकस्य की, तो स्थान षष्ठी हो गई बलाद्यार्धातुक। जी गुरु और इट का अर्थ हो गया इकार घटित इस। जी एक उदाहरण बता रहा हूं, जब सकार उसी में जोड़ दिया है। जी गुरु जी अब आगम नहीं रहा, आगम तब लगता है जब आद्यंतम टकतव लगता है। जी गुरु जी अब आद्यंतम टकतव लगता है तब कहता अयम अवयवत्वेन आदौ आगच्छतु। जी गुरु ऐसा हम नहीं कर रहा है। स्वयं इट का अर्थ हो गया इकार यह आदि। इकार किसी का आद्यवय है, ऐसा समुदाय कोई है, जी गुरु वो समुदाय इस होगा यदि सिच है तो इस होता है, तो इस तो आगम नहीं हो सकता। जी गुरु इसलिए इस क्या है? आर्धातु के स्थान में, माने सकार के स्थान में इस आदेश, इड रहित के स्थान में इड सहित सिच इस आदेश, तो आदेश हो गया। जी गुरु जी जब आदेश हो गया माने जिसको कहते हो कि स्थान षष्ठी है ही नहीं, तो स्थान षष्ठी तो बन गई। जी गुरु जी और जब स्थान षष्ठी बन गई तो स्थानीय सूत्र लगेगा, लगेगा तो आ जाएगा सब। आ गया तो परिभाषा मानने की जरूरत नहीं, ज्ञापक सिद्धांत। जी गुरु जी समझ में आया? नेट भी चरितार्थ जी और इनएक्टिव भी चरितार्थ। समझ में आया? जी गुरु ये कह रहा हूं, ये इसको अर्थ समझिए। वो इसीलिए वो अलग अलग कर, इट को बहुव्रीहि में बना रहा, जी गुरु जी इट को समुदाय पर ले जा। जी गुरु जी इकार टकार इहि तः आद्यवयवः यस्येति बहुब्रीहिणा अलग अलग लिखा। इहि तः टह आद्यवयवः टह माने दो लकीर आगे भी बड़ी लकीर। आद्यवयवः यस्य यस्य, इति अब बहुव्रीहि बहुब्रीहिणा किया। जी यस माने समुदाय से, जी। असौ समुदाय जी। भवति, तो अब आगम नहीं होता, ये समुदाय होता है। जी। किसकी जगह होगा ये इस तरह का? बलादे आर्धातुकस्य की जगह। जी गुरु जी अब स्थान्यादेश भाव की कल्पना कर। इति बहुब्रीहिणा आर्धातुकपदस्य स्थानषष्ठ्यन्तताम् आश्रित्य आर्धातुक पद स्थान षष्ठी बन गई। बलादेः आर्धातुकस्य स्थाने इकारादि आगम आदेशः। है, यह आगम है। जब इसको बताएगा कौन? आदितौ टकतौ, तभी वो आगम बने। और जब वो सूत्र लगा ही नहीं, टाका ही अर्थ कर दिया ये सब, समझे? तो ये हो गया स्थान षष्ठी, ये हो गया आदेश, काम चल गया। जी गुरु जी बलादेः आर्धातुकस्य स्थाने इकारादि आदेश। अब इटकार से क्या है? इकारादि। जी गुरु जी इकारादि मने इस, जी गुरु जी और इकार है आदि जिसके ऐसा ही तो। जी गुरु जी तो आर्धातुकस्य बलादेः स्थाने इकारादि आदेशः। इकार का अर्थ होता आदि, इकार आदि आदेशो भवति। जी गुरु जी ये हो इति- ऐसा आदेश जो इकार आदि है। जी गुरु जी मने इड रहित सा के स्थान पर इस आदेश होता है। तो जी। सकार वृत्ति आध्यात्मिक पृष्ठ में आ गया, सब चरितार्थ हो जी। गया, परिभाषा से बन गया, ज्ञापक मानने की जरूरत नहीं। नहीं जी गुरु जी इति आद्यन्तो टगितो इति सूत्रस्थ भाष्यम एकदेशयुक्ति एव। यह आद्यंतो टकितो सूत्र का भाष्य था, जी गुरु जी है कि नहीं? जो इस तरह से इकार टा यस ये बना रहा था। जी। इन्होंने भूतिकार ने कहा इस भाष्य के बल पर स्थान्यादेश भाव की कल्पना नहीं की जा सकती, जी। क्योंकि ये भाष्य एक देशी है, जी गुरु जी है कि नहीं? जी। तो जब एक देशी है तो जो कहेगा इरागमो इट स्यात्, जी गुरु जी तो इट स्यात् में आदिम तो उठक तो अयम इकारः आद्यवयवत्वेन स्यात्, जी गुरु जी है कि नहीं? ये आद्यवयवत जो अवयवत्वेन आएगा तो आगम होगा, अवयवत्वावच्छिन्न विधेयता आश्रय होगा तो आगम होगा। तो जब आगम हो गया, अवयवत्वेन आ गया सूत्र के द्वारा बोधित, तो वो षष्ठी अवयवी की षष्ठी, तो ये षष्ठी अवयवावयी भाव हो गई, स्थान्यादेश नहीं रहेगा। जी गुरु जी समझ आएगी? हाँ, ये जब मूल अर्थ को लगाएंगे ये एक देशी मानकर, और जब इसको लगाएंगे तो स्थान्यादेश भाव। तो जब कहेंगे एक देशी है तो वही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? अयम अवयव, यदि अवयवा तो कश्चित अवश्यम अवयवी, तो अनयोर मध्ये अवयवावयी भाव न स्थान्यादेश। जी गुरु जी इति सूत्रस्थ भाष्यम एकदेशयुक्ति एव किंतु नित्येषु शब्देषु आगम विधानान्यथा नुत्पत्त्या अर्थापत्ति मूलक वाक्यांतरकल्पनेन इतरहित बुद्धि प्रसंगे सिद्ध बुद्धि कर्तव्य इत्यर्थः न तो पूर्वोक्त रीत्या स्थान षष्ठीं प्रकल्प्य ये सामान्य वाक्यांतर है, इसमें स्थान षष्ठी की नहीं बात आती है। जी गुरु जी एक वाक्य की कल्पना किया, इसमें कोई सूत्र के अर्थ में परिवर्तन नहीं है। जी गुरु जी न तो पूर्वोक्त रीत्या स्थान षष्ठीं प्रकल्प्य इकारादि अवयवादेश विधेय इत्यर्थः। इकारादि अवयवादेश इस प्रकार का अर्थ नहीं है। जी गुरु जी इत्संज्ञक टकयोः इत्संज्ञक टकयोः इत्संज्ञक टक मने आद्यंत उठकितौ। जी गुरु जी आद्यंत संज्ञायाम इत्संज्ञक टकयोः आद्यंत संज्ञायाम। आद्यंत उठकितौ में भाष्यकार ने इसको परिभाषा सूत्र की जगह संज्ञा सूत्र पर भी विचार किया। जी गुरु जी केवल परिभाषा सूत्र मानने की जरूरत नहीं, संज्ञा सूत्र। जी गुरु जी तो
आद्यन्तौ है कि नहीं, टित कितौ, टित कितौ इत्यस्य आद्यन्तौ संज्ञा संज्ञे भवता, टित कित की आद्यंत संज्ञा होती है, ये विचार है। तो ये भी एक अर्थ है। तो टित कौन हो गया, ई, इट में ई, उसकी क्या संज्ञा है, आदि संज्ञा है कि नहीं, अर्थात ई से क्या बोध होगा, आदि का बोध होगा। तो आदि माने आद्यवय, तो आद्यवय इकार में जाए, पास में कि नहीं, ये संज्ञा पक्ष में विचार कर रहे हैं। इत्संज्ञकटकयोः आद्यंत संज्ञायाम, आद्यंत संज्ञा पक्ष में आट उदात्तत्वानुपत्ति रूपम दूषणम तो, हाँ, क्योंकि अब इसमें अच्छा क्या लिख रहे हैं, संज्ञायाम आट उदात्तत्वानुपपत्ति रूपम दूषणम तो तत्रैव भाष्ये स्पष्टम उक्तम इह विस्तृत बयान। इस पक्ष में दूषण जो है भाष्य में कहा गया है संज्ञा पक्ष, क्योंकि लंग लंग अनुदात्ता आठ जाति नाम जो आठ होगा ये उदात्त होते हैं। तो यह उदात्त अट और आठ को है, न कि जो है अंग को है, क्योंकि यदि संज्ञा मानोगे कि अट जो टित है यह जो है आद्यंत इनका संज्ञा है, बस में कि नहीं, तो माने तो अट जो टित होगा उसकी संज्ञा आदि होगी, है कि नहीं, आदि संज्ञा तो आद्यवय के रूप में आएगा। तो संगी जब उपस्थित होगा तो ये पूरा अपचत में अपच उपस्थित होगा, तो उदात्त अपच को होने लगे। अब हमें उदात्त किसको चाहिए, आठ स्यात सबसे उदात्त आकार को उदात्त कर। अब इसमें संज्ञा ये आ से किसकी उपस्थिति हुई, पूरे समुदाय की, आ है आदि में जिसकी उसकी समुदाय, क्योंकि आदि संज्ञा है तो अवयव से अवयवी आएगा, क्योंकि अकेले अवयव नहीं रह सकता। जब ये आदि अट जो है आदि टित जो है ये जो आ है वो संज्ञा है किसकी, आदि की, तो आदि उपस्थित होगा माने आद्यवय उपस्थित होगा, तो आद्यवय कोई समुदाय होगा, तो तत्समुदाय कौन हो गया, अपच, तो अपच को उदात्त होने लगा। अब होना किसको चाहिए, आक, इसलिए संज्ञा पक्ष को खंडन कर। और परिभाषा पक्ष, जब परिभाषा पक्ष मानेंगे तो ये आद्यवय होता है असच उदात्ता, उदात्त उसी को होगा, नहीं तो ये आद्यवय समुदाय के रूप में आएगा। अब जब आदि उपस्थित होगा तो आद्यवय घटित समुदाय असच उदात्ता, तो आद्यवय घटित समुदाय क्या होगा, उदात्त होगा, तो अपच उदात्त होने लगेगा। वही लिखना, क्या लिखना, इत्संज्ञकटकयोः आद्यंत संज्ञायाम, टाका टाकी आदि संज्ञा और अंत संज्ञा होती है। हाँ, आट उदात्तत्वानुपपत्ति रूपम दूषणम, आठ को अनुदात्त नहीं हो पाएगा। अब जो है समुदाय को उदात्त होगा, अंग को उदात्त होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि आ से उपस्थित होने वाला समुदाय होगा, ऐसा समुदाय जिसका आद्यवय आ होगा, बात समझे कि नहीं, क्योंकि वो अवयवत्वेन विवक्षित कर दिया उसको, तो ऐसा समुदाय होगा जिसका अवयव आद्यवय आ होगा। कित जहां होगा ऐसा समुदाय होगा जिसका जो अंतावय होगा, तो ऐसे समुदाय को उदात्त, तो अंग को उदात्त होने लगे, इसलिए संज्ञा पक्षम परित्यज्य परिभाषा पक्ष से स्थापन, तो ये भी एक देसी भाष्य। आट उदात्तत्वानुपत्ति रूपम दूषणं तु तत्रैव भाष्ये स्पष्टम उक्तम, क्योंकि अंगस्य उदात्तत्वापत्ति इत्येव दूषणं। जी गुरु जी, यह विस्तृत बयान नोक्तम इति दिक्क। क्या दोष है अंग को, है कैसे है, यह ग्रंथ जो है विस्तार दूसरी तरफ चला जाता, इसलिए आदिंतो टकितो की हमने संज्ञा और परिभाषा पक्षों का विचार यहाँ नहीं विस्तार किया, है कि नहीं, क्योंकि प्रकरण दूसरा है। के चित्तु तद विषयक बुद्धेरेव अनित्यत्वम इति प्रदर्शनाय अर्थापत्ति कल्पित वाक्य स्वरूपम आह अनागमकानाम, क्योंकि बुद्धौ एव अनित्यत्वम न तो शब्दे, जब बुद्धौ भी परिणाम तो जो परिवर्तन होगा वो बुद्धि में, तो बुद्धि है अनित्यत्वम न तो शब्दस्य, तो बुद्धि अनित्य है, शब्द नहीं है, इस प्रकार का कल्पक वाक्य क्या है, तो इड रहित बुद्धि प्रसंगे शेड बुद्धि एतादृश वाक्यांतर जो है कल्पना किया, समझ में कि ये उसका कल्पक वाक्य बता। तद विषय का बुद्धि एवं अनित्यत्वम इति प्रदर्शनाय अर्थापत्ति कल्पित, शब्द विषय जो बुद्धि होगी वो अनित्य है,
दा इत्यस्य बुद्धि प्रसंगे दाप बुद्धि ही, हाँ तो जो है दा इत्यस्य बुद्धि ही, दाप की जो बुद्धि ये नित्य हो सकती है, बात में कि नहीं। दा शब्द जो है कोई अनित्य, दाप शब्द कोई अनित्य नहीं है, समझे। बुद्धौ एव तत्र अनित्यत्वम्। अनित्यत्वमिति प्रदर्शनाय अर्थापत्ति कल्पित वाक्य स्वरूपमाह अनागमकानमिति। तो ये अर्थापत्ति के द्वारा कल्पित जो वाक्य है अनागम का नाम सागम का, इस पर ये भाव बता दिया। हाँ जी गुरु जी। अयम अर्थ इत्यस्य इदम प्रयोजनम इत्यर्थः। अर्थ शब्द प्रयोजनवादी है। जी गुरु जी। अनागम का नाम सागम का आदेशा इत्यस्य अयम अर्थ माने इदम प्रयोजनम। क्या प्रयोजनम? शब्द अनित्यता हानि न स्यात् इति प्रयोजनम। जी गुरु जी। समझे आप? माने अर्थ शब्द अविधेयवाची ना सके। जी गुरु जी। प्रयोजनवाची। प्रयोजन जी गुरु जी। जहाँ मूल में आया है। जी गुरु जी। इत्यस्य तो अयम अर्थ माने इदम प्रयोजनम। जी गुरु जी। अन्वयस् अस्य अन्वयस्य न शब्द नित्यता हानि इत्यत्र बुद्धे इति अयम वदन्ति। अर्थ माने न शब्द नित्यता हानि, तो शब्द नित्यता हानि नहीं हुई, यही प्रयोजन है। जी गुरु जी। है कि नहीं इस वाक्य का जी गुरु जी। अर्थ माने प्रयोजन। किम प्रयोजनम? न शब्द नित्यता हानि इत्यत्र। जी गुरु जी। आदेशेषु इव अत्रापि बुद्धि इति। हाँ, जैसे आदेशों में बुद्धि विपरिणाम है वैसे यहाँ भी है। तथा च कल्पित वाक्येन स्थान्यादेश भावेपि बुद्धेः एव अनित्यत्वं न शब्दानाम् इति भावः। इसलिए आदेश स्थल में जो कल्पित वाक्य है या आगम स्थल में जो कल्पित वाक्य है उसमें बुद्धि मात्र का परिणाम है, बदलना है, शब्द में नित्यता हानि नहीं हुई। जी बस आगे लंबा चला कल खत्म हो जाएगा। हानिवत् सूत्रे च न ईदृशा आदेश ग्रहणम साक्षात अष्टाध्यायी बोधित स्थान्यादेश भावे चारितार्थ्यात्। इसने ये कहा कि अनागम का नाम सागम का आदेशा, मने दा इत्यस्य स्थाने दाप इत्ययम् आदेशः। दा बुद्धि प्रसंगे दाप बुद्धि करणीया, इसमें न शब्द नित्यता हानि। यदि दा बुद्धि प्रसंगे को दा इत्यस्य स्थाने और दाप इत्ययम् आदेशः, यदि इस प्रकार का मैंने स्थानीय आदेश भाव मान ली तो स्थानीय सूत्र से क्या ये परिभाषा गतार्थ हो जाएगी? बात में कि नहीं? यदि स्थानीय सूत्र से गतार्थ हो जाए, दा वृत्ति दारूपत तो दाप पे चला जाए तो प्रणिदापित बन गया, क्योंकि शब्द के अनित्यत्व को वारण करने के लिए इस प्रकार की बुद्धि स्थानीय आदेश भावात्मिका बुद्धि करनी पड़ेगी। जब ऐसी बुद्धि करनी पड़ेगी तो स्थानीय सूत्र से गतार्थ हो जाए, ऐसी किसी को आशंका है, उस आशंका को मिटाना चाहिए कि इस प्रकार के स्थान्यादेश भाव को लेकर स्थानीय सूत्र नहीं लगता। यदि लगने लग जाए तब तो ये परिभाषा गतार्थ है। अरे तो गतार्थ हो जाए इष्टापत्ति, तो उसके लिए अतिरिक्त दोष दे रहा है कि यदि लगने लग जाए तो गतार्थ हो जाए, तब जब ये लगने पर दोष न कुछ रहे। ये नाना प्रकार के दोष जो आ रहे हैं, उन दोषों के कारण इस प्रकार के स्थान्यादेश भाव में स्थानीय नहीं लगता, इसलिए गतार्थ नहीं था। जो गतार्थ कर रहे थे अपास, वास्तविक नहीं। अब को लिख रहा है एवं, क्या लिखा है? स्थानिवत् सूत्रे च, स्थानिवत् सूत्रे जी गुरु जी, स्थानीय पदार्थ इसे अनल विधौ में स्थानीय और आदेश दो पढ़े गए। किस प्रकार के स्थानीय आदेश लिए जाएं, क्योंकि उसमें सामान्य स्थानीय सामान्य आदेश पढ़ा गया। आदेश से सकल आदेश, स्थानीय से सकल स्थानीय। किसी सूत्र विशेष के लिए सूत्र नहीं, किसी लक्ष्य विशेष के लिए नहीं बना है, नहीं तो अलग अलग बनाना पड़ता। जैसे रामायण के लिए है कि नहीं, मने गे यादेशा गे वत्स्या, है कि नहीं, यादेशा मने यादेशा गेवत, ये बनाना गे यावत। तो एक इस तरह की यदि स्थानीय आदेश की कल्पना करें तो अनंत स्थानीय आदेश की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए एक सामान्य कल्पना कर दिया जो सब जगह लगता है, आदेश स्थानीय। वास्तविक नहीं? तो जब आदेश स्थानीय कल्पना किया तो सामान्य स्थानीय सामान्य आदेश जब सभी लिए जाए, तो ये जो हमने कल्पना की, यहां जो स्थानीय आदेश बनाए अर्थ हेमली समायाताम पुगणऊ में आत को जो पकड़ा है कि नहीं, आतस्थाने जो आदंत हो उसके स्थान में पुक सहिता मने दाप आदेश, आत्मने दाप, तस्य स्थाने दाप आदेश। ये जो दा स्थानी दाप आदेश, सिच स्थानी इस आदेश
इस प्रकार की जो स्थान्यादेश है, यह क्या स्थानीय सूत्र में पढ़े गए स्थानीय और आदेश से लिए जाएंगे कि नहीं? तो कहा न ईदृशाणाम ग्रहणम, ये वाले नहीं लिए जाएंगे, है कि नहीं? क्या लिखा है? स्थानीवत सूत्रे च न ईदृश आदेश ग्रहणम। लगा, इस प्रकार के स्थानीय और इस प्रकार के आदेश, है कि नहीं, नहीं लिए जाएंगे। न ईदृशानाम आदेशानाम नवा स्थानीय नाम ग्रहणम, इसलिए यह परिभाषा सूत्र नहीं लगेगा, अतः परिभाषा गतार्थ की शंका नहीं, यहीं से जोड़ना। क्या कह रहा है? स्थानीवत सूत्रे च न ईदृश आदेश ग्रहणम साक्षात अष्टाध्यायी बोधित स्थान्यादेश भावे चारितार्थ्यात्। हेतु दिया, यह सूत्र यदि इस प्रकार के न लिए जाए तो व्यर्थ नहीं है। स्वयं ऊहित कल्पित आगम स्थलीय स्थान्यादेश भावस्य स्थानीय सूत्रे ग्रहणम नोचेत तदपि सूत्रम व्यर्थम नास्ति। साक्षात तत्त सूत्रों में श्रुत जो स्थान्यादेश भाव है कि नहीं, आचार्य द्वारा उच्चरित जो स्थान्यादेश भाव है, बोधित जो स्थान्यादेश भाव है, उस स्थान्यादेश भाव को लेकर के सूत्र का चारितार्थ है। जैसे साक्षात सुत अष्टाध्यायी में बोधित स्थान्यादेश भाव एरु, साक्षात सुत अष्टाध्यायी में बोधित स्थान्यादेश भाव गेरिया। जहां स्वयं आचार्य ने षष्ठी पढ़ा है, प्रथमा पढ़ा है, और ये दायित्य से स्थाने कहां पढ़ा है? दापित्यमादेशा किस आचार्य ने पढ़ा है? बात में कि नहीं? तो इस प्रकार के कल्पित स्थान्यादेश भाव का न ग्रहण करें तब भी सूत्र का व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सूत्र में साक्षात श्रुत माने उच्चरित जो स्थान्यादेश भाव है उसको लेकर के सूत्र का चारितार्थ है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आदेशक ग्रहण सामर्थ्यात्, आदेशक ग्रहण सामर्थ्यात् सर्वेषाम आदेशानाम ग्रहणम यथा कल्पितानाम, ये नहीं कह सकते। बात में कि नहीं? क्योंकि आदेश व्यर्थ नहीं है, साक्षात अष्टाध्यायी में श्रुत स्थान्यादेश भाव को लेकर चरितार्थ है। समझ में आया? कहां से आदेश आ रहा है? कहां से आ रहा? आने वाले का सूत्र का नाम बताओ, कहां से निवृत्ति आ रही है? आदेश पर नहीं रखेंगे तो ये कह रहा है आदेश पर व्यर्थ नहीं है। ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि साक्षात अष्टाध्यायी में श्रुत स्थान्यादेश भाव को लेकर के सूत्र चरितार्थ है, तो स्वयं कल्पित अनुमानिक स्थान्यादेश भाव को लेकर नहीं लगेगा। ये अनुमानिक है, और वो भी अनुमानिक का कोई आधार नहीं है कि नहीं? बिना आधार का जो अनुमानिक स्थान्यादेश भाव है उसको लेकर के सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? सूत्र व्यर्थ नहीं है, प्रमाणिक स्थान्यादेश भाव को लेकर चरितार्थ है कि नहीं? तो कहां आदेश व्यर्थ हो रहा है? कहां से आदेश आएगा, कहां से व्यर्थ? ऐसा कुछ हो तो बताओ। ऐसा क्या है? संबंधी कोई आदेश ही होगा, स्थानीय संबंधी जो कुछ हो वो आदेश ही होगा। स्थानीय संबंधी कुछ होगा, कैसे आदेश होगा? तो आदेश जैसे उदाहरण बताओ, उसको स्पष्ट बताओ। जैसे ईका है, हाँ, ये स्थानीय है, इसके स्थान पे जो यज्ञ हो रहा है तो रहेगा ना, इसके स्थान में नहीं यण होगा, और क्या आदेश ही होगा। कौन आदेश होगा? तो उसके लिए यण कहना पड़ेगा। तो मतलब आदेश, अरे यण की जगह कोई दूसरा ना हो जाए तो स्थानीय आदेश का स्थानीय में क्या है? तो इसमें आदेश रखने की नहीं, व्यर्थ बताओ पहले, कैसे व्यर्थ हुआ? आदेश रखने की कोई क्यों? जैसे स्थानीय तो स्थानीयवत होगा, स्थानीय की स्थान में होगा तो आदेश ही होगा, सिद्ध है। सिद्ध है। आदेश रखने की क्या आवश्यकता? आदेश इसलिए रखा है कि एरू में टी की जगह तू हो जाए, इसके लिए रखा है। इसलिए रखा है कि टी की जगह तू हो जाए, क्योंकि उसमें स्रोत स्थान्यादेश भाव पठित है, वो निरर्थक उसको सार्थक बनाने के लिए किया। फिर इसके लिए थोड़ी रखा है, इसके लिए रखा है दायित्व स्थानीय दाव, इसके लिए रखा है उसके लिए रखा है, उसके लिए वो चरितार्थ है। तो स्रोत स्थान्यादेश भाव और उससे कल्पित जो स्थल जिसका आधार है वहां स्रोत स्थान्यादेश है, इसलिए उसको लेने के लिए आदेश चरितार्थ। तो फिर कैसे इसमें लग जाए? बात समझे कि नहीं? चलो, साक्षात अष्टाध्यायी बोधित स्थान्यादेश भावे चारितार्थ। पढ़ा होगा हिंदी कहीं,
कि अनुमानिक स्थानीय चित्तुक्ते संबंधी महिमना है कि नहीं, जैसे कहते हैं ना पितृवत इति कथनेन पुत्रा एव अधिगम्यते, स्थानीय कथनेन संबंधी शब्द महिमना आदेश ग्रहण व्यर्थम सब अनुमानिक स्थान आदेश। तो किस प्रकार का अनुमानिक, जिसका आधार स्रोत है उसको लेके वो चरितार्थ हो रहा है, तो बिना आधार के क्यों जाएगा, बात समझ कि नहीं। इसलिए तो वही तो लिख रहा है कि साक्षात अष्टाध्यायी में श्रुत बोधित श्रुत हो और फिर उसके द्वारा बोधित तेज तो सबको लेकर के वो चरितार्थ है, बात समझ कि नहीं। कहाँ पढ़ लिए इस तरह, इसलिए सुनो, बात को सुना करो। मैंने ये नहीं कहने कि न पूछो, हमें मालूम है क्या लिखा है, क्या पूछ सकते हो, बहुत छोटी बातें हैं, तुम्हारा अधिकार है पूछना, है कि नहीं, संदेह करना अधिकार है, लेकिन ये सब चीज आ रही है, पहले उसको सुन लोगे और हम उसको बता रहे हैं। ये ग्रंथ इतने अंश में टेढ़ा है कि नहीं, उस सारी चीजों को आपको बता रहे। चलिए समझ में बात आ गई। अब ये नहीं, ये संदेह नहीं अभी से बना, ये संदेह नहीं पाल सकते कि आदेश ग्रहण सामर्थ्य अपने मन से जो कर लो, अपने मन से स्थान्यादेश भाव बना लो, आगम में भी बनाओ, हर जगह बनाओ और सूत्र लगाते रहो। अनुमानिक वहीं बनता है जहां स्रोत रहता है, और समस्त स्रोत में अनुमानिक नहीं बनता है, उसी स्रोत में बनता है जहां का स्रोत स्थान्यादेश भाव निरर्थक है। क्योंकि अनुमानिक बनाने की पीछे कारण है क्या, सर्वे सर्व पदादेश, और पद शब्द अर्थवत परक है। तो फिर कैसे अपने मन से बना लोगे, इसकी जगह ये, इसकी जगह, अपने मन से थोड़ी बनाओगे, उसमें सब लिखा हुआ बात, प्रामाणिक बात करो। समझ में आया कि नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्रकृत्वा, या जो उसमें आया है प्रकृति है, बात में कि नहीं, तो लेवंत आदेश पूरा होने लगेगा। जबकि होता क्या है, अक्त्वा की जगह लेप, अक्त्वा मात्र से अनव्यत्वा, अक्त्वा मात्र से अनव्यत्वा, तो अक्त्वा में अव्यय तो नहीं है, और नहीं तो तुम्हारे मतानुसार तो पूरा बनेगा, तो पूरे में अक्त्वांत में तो अव्यय बैठा है, तो लेप में चला ही जाए, बात में कि नहीं। इसलिए सर्वे सर्व पदादेशा में पद शब्द क्या है, अर्थवान, माने कोशिश करना है कि अनर्थक स्थानीय अनर्थक आदेश न रहे। सर्वे सर्व पदादेशा माने संपूर्ण अर्थवत के स्थान पर जो भी आदेश हो वो भी संपूर्ण अर्थवत हो। तो यदि ई को ऊ करते हैं, दोनों अनर्थक, उधर भी अनर्थक इधर भी, तो हम ऐसा करें कि संपूर्ण अर्थवान को पकड़ें। तो संपूर्ण अर्थवान क्या है, ती, असंपूर्ण अर्थवान क्या है, तू, बात में कि नहीं। इससे ग्रंथकार लिखा तेज तू, अनुमानिक स्थानीय आदेश का स्वरूप लिख दिया उसने। स्थानीय सूत्र की जब तत्वबोधनी वगैरह पढ़ोगे तो देखा संबंधी शब्द महीना आदेश लाभे सिद्धे या अनुमानिक आदेश लाभ दर्शम यथा तेज तू। अरे उसको लिखना कि भगवत स्थाने त्यंत स्थाने त्वंतादेशा लिखना चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन वो आकार लिख रहा है तेज तू, बात में कि नहीं। इसलिए चलो, इसलिए आगम स्थली को नहीं ले सकते अनुमानिक पद। किंच एवं सति स्थानी बुद्धि व कार्य प्रवृत्तिया, एवं सति, यदि ऐसा है, यदि आपने आपकी मतानुसार चलने लग जाए तो दाप और दा में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। दाप और दा में कोई अंतर, जब परिभाषा रहती थी तो बहुत अंतर रहता। क्या अंतर रहता, दा से दो अर्थ उपस्थित होते थे, एक दा एक दाप। दाप द्वितीय उपस्थिति थी और दा प्रथम उपस्थिति। दाप निर्दिष्टमान नहीं था, दा निर्दिष्टमान था। अब आपने स्थानीय सूत्र से गतार्थ करने लगोगे परिभाषा, तो दा और दाप में कोई अंतर नहीं। क्यों, स्थानीय बुद्धि कर दिया, दा ही बुद्धि कर दिया, तो दोनों उपस्थिति प्रथम उपस्थिति कही, तो दोनों निर्दिष्टमान। तो पा को भी पिबादेश और अपा को भी पिबादेश। जो पाघ्रादमा में पा बैठा है उस पा से दो की उपस्थिति है, पा अपा। यदा पा से जब अपा आएगा वो कैसे आएगा, यदागम परिभाषा। यदागम परिभाषा से जो उपस्थित विषय है वो द्वितीय उपस्थित, और जो प्रथम पा आता है प्रथम उपस्थित। अब निर्दिष्टमान कौन है, अपा घटक पा,
इससे उसको अपिवत बनता है। यदि स्थानीय पाइत्य स्थानीय अपाइत्य आदि, आगम में भी यही करने लगता है। और स्थानीय भाव कर दोगे तो पा और अपा में कोई स्थानीय बुद्धि व कार्य प्रवृत्ति, वो स्थानीय बुद्धि है, स्थानीय स्वरूप है। तो जब स्थानीय बुद्धि तो दोनों निर्दिष्ट मान, तो अपा को भी पिबा दे, वास्तविक नहीं। इसलिए ये चीजें नहीं कहना चाहिए, कह रहा है ऐसा मत करो। एवं सत्य स्थानीय बुद्धि लग रहा है कि नहीं? हाँ। किंच एवं सत्य में दोष दे रहा है। यदि परिभाषा को आगम स्थल में भी, यदि स्थानीय सूत्र को आगम स्थल में लगा लिए तो दोष आए। स्थानीय बुद्धैव कार्य प्रवृत्तिया निर्दिश्यमानस्येति परिभाषायाः अप्राप्त्या, है कि नहीं? जी गुरुजी। निर्दिश्यमान नहीं लगा, क्यों? दोनों ही से वो स्थानीय है, अपा और पा में कोई अंतर ही नहीं। तो जब दो अलग रहते, प्रथमोपस्थिति द्वितीय उपस्थिति, तो द्वितीय उपस्थिति की व्यावृत्ति के लिए उसको चाहिए। अब तो कोई व्यावृत्ति नहीं रहा, तो निर्दिश्यमान नहीं लगी, दोनों प्रथमोपस्थिति, क्योंकि हेतु दे रहा स्थानीय बुद्धि व कार्य प्रवृत्तिया, अपा भी पा ही है, वास्तव में कि नहीं? इसलिए दोनों प्रथमोपस्थिति ही है। माने स्थानीय सूत्र से उपस्थित विषय भी प्रथमोपस्थिति कहा जाता है। स्थानीय सूत्र विषय निर्दिष्टमान परिभाषा न प्रवर्तते, स्थानीय बुद्धि प्रवृत्ति सत्वात्, वास्तव में कि नहीं? अर्थात जहां शास्त्रांतरा सहकृत में स्थानीय सूत्र से इतर शास्त्र लो, स्थानीय नहीं लिया जाए, बात समझे कि नहीं? जहां है शास्त्रांतर पद है ना, स्थानीय शास्त्र नहीं लिया जाए, क्योंकि स्थानीय तद्रूप बता देता है, स्थानीय बुद्धि कर देता है, बात समझे कि नहीं? इसलिए निर्दिष्ट मान कोई अनिर्दिष्ट मान है ही नहीं है जिसकी व्यावृत्ति के लिए परिभाषा है। और जब यदागम लगाते हो तो दो होते हैं, अपा और पा, इसलिए अपा की व्यावृत्ति के लिए निर्दिष्ट मान लगाना पड़ता है, बात समझे कि नहीं? इसलिए ये स्थानीय सूत्र के विषय में स्थानीय बुद्धिया कार्य प्रवृत्तियां निर्दिष्ट मान परिभाषा या प्रवृत्ति, निर्दिष्ट मान परिभाषा लगेगी नहीं, क्योंकि कोई अनिर्दिष्ट मान है ही नहीं। निर्दिश्यमानस्येति परिभाषाया अप्राप्त्या अरागम सहितस्य पिबाद्यादेशापत्या लावस्थायाम अट इति भाष्योक्त सिद्धांता संगति ही। भाष्य संगत हो गई, क्योंकि भाष्यकार ने निर्दिष्ट मान परिभाषा लगाया है कि नहीं? यदागम परिभाषा लगा, भाष्यकार ने एक पक्ष लावस्थायाम अट, पा ला इसी अवस्था में अट हो गया, और पिब को पहले क्या चाहिए? ला होगा, तिप होगा, तप होगा, तब आएगा, तो पहले ही अट हो गया, अब अपा हो गया, अब पिवादित होगा नहीं, क्योंकि पा ही नहीं, वास्तविक नहीं। तब यदागम परिभाषा लगा, तो अपा पा का धर्म अपा में भी जाएगा, तो अपा पूरे को होने लगे, तो अपा पूरे को हो जाए, इसे निर्दिष्टमान परिभाषा भाष्यकार ने लगाया कि निर्दिष्टमान जो पा, तो पा से अपा भी पा है और पा भी पा है, लेकिन अपा निर्दिष्टमान नहीं, इसलिए निर्दिष्टमान पा को पिवादेश करके भाष्यकार ने लावस्थायाम अटपक्ष में अपिवत बना दिया। आपके मतानुसार नहीं बनेगा, क्यों? स्थानीय सूत्र के द्वारा उपस्थित जो होता है वो सकल निर्दिष्टमान है, तो स्थानीय सूत्र से यदि पा का धर्म अपा में आया तो अपा भी निर्दिष्टमान है कि नहीं? तो निर्दिष्टमान का कोई व्यावृत्ति नहीं रहेगी, जब नहीं रह गया तो परिभाषा नहीं लगी, पूरे अपा को हो जाएगा। तो भाष्यकार जो निर्दिष्टमान परिभाषा लगा के अपा की व्यावृत्ति किया लावस्थायाम मठ में, इत्याकारक भाष्य आपके मतानुसार असंगत हो जाएगी, आया? इसलिए ऐसे स्थान्यादेश भाव स्थानीय सूत्र में नहीं लिए जाते, बात समझे कि नहीं? अरागम सहितस्य पिबाद्यादेशापत्या लगा लावस्थायाम अट इति भाष्योक्त सिद्धांता संगति ही। स्थानिवद भाव विषये निर्दिश्यमानस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ तिसृणाम् इत्यत्र स्थानिवद भाव विषये निर्दिश्यमानस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ, कहा स्थानिवद भाव के विषय में निर्दिष्टमान लगाओ, इसको द्वितीय उपस्थिति मान लो। उत्तरवादी कह रहे हैं कि यहां भी वही मानो, जैसे यदागम परिभाषा से द्वितीय उपस्थिति का विषय मानते हो, तो स्थानीय बुद्धिया भले ही रहे, लेकिन उसके द्वारा यदि पा से अपा की स्थानीय सूत्र सहाय उपस्थिति हो रही है, वो जो है द्वितीय उपस्थिति है, तो निर्दिष्टमान नहीं हुआ, परिभाषा हम लगाएंगे तो व्यावृत्ति हो जाएगी, भाष्या संगति नहीं होगी। तो कहा नहीं, यदि स्थानीय सूत्र के विषय में निर्दिष्टमान परिभाषा लगाए, उत्तर का भाष्य विरोध है, इसलिए स्थानीय सूत्र के विषय में निर्दिष्टमान नहीं लगती,
है कि नहीं। यदि लगा करके अपिवत बनाए तो दूसरा भाग, यदि उसके बल पर नहीं लगाए अपिवत में दोष। तो वही लिख रहा है निर्दिष्टमान परिभाषा स्थानीय सूत्र विषय यदि प्रवृत्तौ तो दूसरा दोष। निर्दिश्यमानस्यति परिभाषायाः प्रवृत्तौ तिसृणाम् इत्यत्र परत्वात् तिसरादेशे स्थानिवद्भावेन त्रयादेशम् आशंक्य सकृद्गतिन्यायेन समाधानपदभाष्या संगतिः। यदि लगा दिया तो, यदि स्थानीय सूत्र के विषय में निर्दिष्टमान परिभाषा लगाए, है कि नहीं, माने स्थानीय सूत्र से उपस्थित विषय को निर्दिष्टमान नहीं माने तभी तो निर्दिष्टमान का व्यावर्त बने, तो भाष्य विरुद्ध होगा तिस्त्रीणाम का। त्रिआम इस अवस्था में त्रिचतुरो स्त्रियाम से तिसरी आदेश प्राप्त है और त्रयस्त्रय से त्रयादेश प्राप्त है, क्योंकि उसको विभक्ति चाहिए, उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से तो मतलब नहीं। त्रयस्त्रय को त्रिशब्द चाहिए, त्रयादेश होता है विभक्ति पर देते चाहे वो जिस लिंग का हो, और इसको स्त्रियाम है ये भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त हो गए। त्रिआम इस अवस्था में त्रयादेश तिसरादेश दोनों प्राप्त है। भाष्यकार ने कहा कि विप्रसेदे परम कार्य परत्वात् तिसरादेश हो गया। जब तिसरादेश हो गया तो तिसरी आम होने के बाद फिर भाष्यकार ने स्थानोद्भाव के द्वारा त्रिशब्दत्व ले आए तिसरी में, अब पुनः त्रयादेश कर दिया। जब पुनः त्रयादेश की आशंका किया तो वारण किया सकलगतो विप्रसेदे यद्वाहितं तद्बाधित। एक बार जब त्रयादेश तिसरादेश से परत्वात् बाध लिया गया तो स्थानीय सूत्र से त्रित्व आ भी जाए तब भी तिसरादेश त्रयादेश नहीं होगा, यद बाधितम तद बाधित नहीं होगा। यह देने की समाधान जरूरत क्या थी? यदि स्थानीय भाव से पुनः तिस्र को त्रिशब्द ला करके यदि व्यवहार होता तो वो निर्दिष्टमान ही नहीं है। क्यों? त्रयस्त्रया में परिभाषा लगेगी, निर्दिष्टमान से त्रिशब्द से तिस्र की भी उपस्थिति हो रही है और त्रि की भी हो रही है। तिस्र की उपस्थिति जो त्रिशब्द से हो रही है वो स्थानीय सूत्र सहाय नहीं है कि नहीं, वो द्वितीय उपस्थिति है, तो निर्दिष्टमान ही नहीं है। निर्दिष्टमानत्वाभावात् पुनः तिसरादेश प्राप्ति नहीं है, तो सकलगतो विप्रसेदे लगाने की जरूरत क्या थी? प्राप्ति नहीं है। वास्तव में कि जो प्रथम उपस्थित होगा त्रि उसी को त्रयादेश होगा, और जो द्वितीय उपस्थिति होगा सूत्र सहाय ना उसको स्वतः तिसरादेश नहीं होगा, निर्दिष्टमानत्वाभावात्, तो प्राप्ति नहीं है त्रयादेश तिस्र को। इसलिए फिर सकलगतो विप्रसेदे यद्वाहितं तद्बाधित में लगाने की क्या जरूरत? इसका मतलब है कि स्थानीय सूत्र के विषय में निर्दिष्टमान परिभाषा नहीं लगी। जब नहीं लगी तो तिस्र को भी त्रयादेश प्राप्त, जिसके वारण करने के लिए सकलगतो विप्रसेदे लगाना पड़ेगा। यदि लगाना पड़ेगा तो फिर अपिवत में दोष, इससे ईदृश स्थान्यादेश भाव में निर्दिष्टमान परिभाषा न लगती है न स्थानीय सूत्र में ऐसे लिए जाते हैं। आया कि नहीं? स्थानिवद् भाव विषय निर्दिश्यमानस्यति परिभाषाया प्रवृत्तौ तिसृणाम् इत्यत्र परत्वात् तिसरादेशे स्थानिवद् भावेन त्रयादेशम् आशंक्य सकृद्गति न्यायेन समाधान पदभाष्या संगतिः। समझ में आ गया? एरुः इत्यादौ स्थानषष्ठि निर्देशात् तदन्तपदतया पठितवाक्यस्यैव समुदायादेशपदत्वेन। एरु में स्थान षष्ठी निर्देशात् क्यों कह रहा है कि आप नहीं कर सकते दादा खुदा को अर्थ हिबली में नहीं कर सकते दा स्थाने दा, क्यों? स्थान षष्ठी निर्देशा भाव है कि नहीं, स्थान षष्ठी का निर्देश नहीं। और एरु में हम क्यों कर रहे हैं? हम देश तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्थान षष्ठी का निर्देश। इसका मतलब वो कह रहा है कि अनुमानिक स्थान्यादेश भाव वही कल्पना होती है जिसमें स्रौत स्थान्यादेश भाव रहता है, बात में कि नहीं, और वो भी स्रौत निरर्थक है तब। इसलिए वो इस बात को उठा रहा है कि तेस्तु की तरह नहीं बना सकते, क्योंकि वहां इकारांत और उकारांत को जो हमने बनाया, इकारांत मने ती और उकारांत मने तू, इसलिए बनाया क्योंकि वहां स्रौत आचार्य के द्वारा बोधित एह और रूह थे और आपके पास यहां नहीं है कुछ, बात में कि नहीं, क्योंकि ये सब अवयवावयी भाव से षष्ठियां निर्दिष्ट है, ये आगम की षष्ठी है, इसमें स्थान षष्ठी का निर्देश नहीं। इसलिए इस प्रकार के अनुमानिक स्थान्यादेश भाव की कल्पना नहीं कर सकते, बात समझे कि नहीं? एरुः इत्यादौ स्थान षष्ठी निर्देशात् तदन्तपदतया पठितवाक्यस्यैव समुदायादेशपदत्वेन आदेश ग्रहण सामर्थ्यात्। इसलिए आदेश ग्रहण सामर्थ्यात् संबंधी शब्द महिमना आदेश लाभे सिद्धि आदेश ग्रहण व्यर्थम सत अनुमानिक स्थान्यादेश लाभार्थ
कथम भूतस्य अनुमानिक स्थान्यादेश भाव से स्रौत स्थान्यादेशेन कल्पित तेस्तु इत्याकार कर न एतादृश। बात समझे कि नहीं? उसको लिख दिया है। समुदायादेश पदत्वेन आदेश ग्रहण सामर्थ्या तस्य स्थानिवत् सूत्रे ग्रहणे न दोषः। इसी का ग्रहण होगा, आप वाला नहीं ग्रहण होगा। इसलिए जो है न दोषः माने कुछ क्या न दोषः माने स्थानीय सूत्र से ये गतार्थ ये नहीं कह सकते, ये दोष नहीं दे सकते। अनागम का नाम सागम काम से परिभाषा को गतार्थ नहीं कर सकते। बात में है कि नहीं? क्योंकि स्थानीय सूत्र में इस तरह के स्थानीय आदेश भाव आपके द्वारा कल्पित अनुमानिक भी नहीं लिए जाए। वो अनुमानित केवल शब्द की अनित्यता को वारण करने के लिए, वो किसी शास्त्र के प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं। बात में कि नहीं? आपने सेठ बुद्धि प्रसंगे है कि नहीं, रहित बुद्धि सेठ बुद्धि ये जो कल्पना किया किसके लिए है? शब्द अनित्यता को वारण करने, ये किसी सूत्र लगाने के लिए नहीं किया है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था। इस अनुमानिक स्थान्यादेश के पास स्रौत स्थान्यादेश नहीं था। हमने जो अनुमानिक पकड़ा है उसके पास स्रौत स्थान्यादेश। ऐसे ही अनुमानिक आदेश पद से लिए जाएंगे। आदेशो द्विविधा स्रौतः अनुमानिका आदेश ग्रहण सामर्थ्यात् उभयोर ग्रहण, दोनों का ग्रहण, लेकिन आप वाला का ग्रहण नहीं है। आया कि नहीं? ये हेतु दे। इसलिए न दोषः अनागम का नाम से परिभाषा का गतार्थत्व रूप दोष नहीं। समझाए कि नहीं? आनुमानिक स्थान्यादेश भाव कल्पनेपि स्रौत स्थान्यादेश भावस्य न त्याग इति। और ये भी नहीं है कि अनुमानिक स्थान्यादेश भाव ले लिए तो स्रौत का परित्याग कर दे। यदि अनुमानिक स्थान्यादेश के बल पर स्रौत त्याग कर दे तो अजादेश कहीं मिलेगा नहीं, अजा परस्मिन, क्योंकि सब जगह जो अजादेश होगा वो अजंत हो जाए, वो समुदाय को। अरे जहां इकार के स्थान पर उकार करते थे, अब तो ती के स्थान में हो तो कोई अजादेश नहीं है कि नहीं? माने अचमात्र स्थानिक आदेश होना चाहिए। तो अचमात्र स्थानिक आदेश तभी मिलेगा जब आप स्रौत को भी पकड़ेंगे। तो जब हमें इकार वृत्ति धर्म कुछ अष्टवादी यदि लाना होगा तो हमें स्रौत पकड़ना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए स्रौत का परित्याग ये नहीं है कि अनुमानिक ले लिया तो स्रौत छूट गया, स्रौत भी रहे, क्योंकि अच्छा परस्मिन लगाना है। समझ में आया कि नहीं? आनुमानिक स्थान्यादेश भाव कल्पनेपि स्रौत स्थान्यादेश भावस्य न त्याग इति अतः परस्मिन् इत्यादि नासंगति ही। इसलिए नासंगति नहीं तो सब जगह अनुमानिक ले लिए तो अजादेश कोई मिलेगा ही, अचमात्र स्थानिक आदेश मिलेगा नहीं, क्योंकि अचमात्र माने अपर्याप्त स्थानिक आदेश होना, क्योंकि मरुत में उत का स्थानद्भाव नहीं होता। मरुतम आचस्ते मारुता, जो मारुता बनाया नहीं उत का लोप किया, ठीक है। मरुतम आचस्ते मारयत मातित कैसे होगा? मरुत में उत चला जाएगा, ठीक, स्थवत भाव होगा, अब मारुत में उत जाएगा, मारी समझ में आया कि नहीं? तो वहां उत को चर्चा की कि उत का स्थानोद्भाव क्यों अचा प्रश्न से नहीं होता? क्यों? अचमात्र स्थानिक आदेश नहीं, वो समुदाय को हुआ, टीलोक हुआ। अच है, उत के अंदर उकार भी है, लेकिन तन्मात्र स्थानिक आदेश नहीं, इसलिए वहां मात्र का निवेश किया। मरुतम आचस्ते मारयति, और ऐसे प्रयोग बनाया है, मरुत शब्द से प्रयोग बनाया, समझ आया? इसलिए स्रौत का परित्याग नहीं होगा, क्योंकि तन्मात्र स्थानिक आदेश मिलेंगे ही नहीं। पटुम आचस्ते पटयति, अब पटु से नहीं प्रत्यय किया, अब पटु में आपने कहा पटु इत्यस्य स्थाने पट अयम आदेश, कल्पना कर दिया आपने, अनुमानित किया कि पटु इत्यस्य स्थाने पट अयम आदेश, जब टी का लोप होगा तो अब पटु की जगह पट हुआ, पट अच है, इससे स्रौत भी रखना पड़ेगा, माने उकार का लोप भी रखना पड़ेगा, तो उकार वृत्ति जो धर्म होंगे वो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ, ये कहना पड़ेगा। जी गुरुजी। स्रौत स्थान्यादेश भावस्य न त्यागेति अतः परस्मिन् इत्यादि नासंगति ही, इसलिए संगति नहीं है। जी गुरुजी। एतेन यदागम माने इस प्रकार के अनुमानिक स्थान्यादेश भाव स्थानीय सूत्र के आदेश पद से नहीं गृहीत होते। जी गुरुजी। एतेन यदागमा इति परिभाषा स्थानिवत् सूत्रेण गतार्था इति अपास्तम। समझ में आया? क्योंकि ऐसे नहीं लिए जाते, ये सारे दोष बता दे, इसलिए अपास्त हो गए जो इसको गतार्थ की बात करते थे। समझ में आया कि नहीं?
एतत् सर्वं दाधा गोदाप इति सूत्रे भाष्य स्पष्टम। इसलिए भाष्यानुमोदितम सर्वम व्याख्यानम कह रहा है। जी जो भी मैंने व्याख्यान किया कहा भाष्य से अनुमोदित दादा गोदाप सूत्र में ये सब बातें आई हुई हैं। भूति गुति ननु एरुः इत्यादौ इव कल्पितस्थान्यादेशभावेऽपि स्थानिवत् सूत्रप्रवृत्तिर्दुर्वारतया नेति इत्यादेर ज्ञापकत्वासंभव इत्यतः। जैसे एरू में अनुमानिक केवल दृष्टांत दे रहा है, जैसे एरू में समुदाय की जगह समुदाय करके आप स्थानीय सूत्र लगा दिए हो, वैसे यहाँ दास समुदाय की जगह दाप आदेश करके यहाँ भी अनुमानिक नेट में है कि नहीं, न इति आर्धातु के, तो वहाँ इड रहित जो प्रत्यय था उसमें सेठ होने पर जो है आर्धातुकत्व का स्थानीय भाव से आरोप हो जाएगा। एरू की तरह जब आरोप हो जाएगा तो न इट ये निषेध जो है चरितार्थ हो जाएगा। न इरादो आर्धातु की, तो इरादी में आर्धातुकत्व परिभाषा से आ जाएगा, वो स्थानीय सूत्र से आ जाएगा। अतः यह व्यर्थ नहीं है, अतः परिभाषा का ज्ञापकत्व असंभव है। ये अवतरण बना रहा है। अभी अंतर है, एरू की बात अलग है और इन जगहों की यदागम स्थलीय की बात अलग है। यदागम स्थल के अनुमान की कल्पना केवल शब्द नित्यता हानि के लिए न हो, शब्द का अनित्यत्व न नष्ट हो, इसके लिए न कि किसी शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजक वाक्य, क्यों स्वयमेव कल्पितम वाक्यम तस्मिन् वाक्ये न किमपि उपजीव्यम, कोई स्रोत उपजीव्य आचार का नहीं है। स्वयमेव शब्द न हो इसलिए हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं, वास्तविक नहीं। माने नित्यता पक्ष में आगम है वो, और नित्यता पक्ष में यह वाक्य है, और अनित्यता पक्ष में आगम वाला वाक्य जैसा है, बात समझे कि नहीं। वो किसी शास्त्र की प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है कि हमने बना लिया तो प्रयोजक हो गया, उसमें स्थानीय सूत्र का आदेश से नहीं लिए जाते, समझे कि नहीं, क्योंकि उसका कोई आधार है नहीं, वो जिसके लिए उतने पर रहेगा, इसलिए ज्ञापकत्व तो सब बनेगा, लेकिन उसका अवतरण बना रहा है, एक दृष्टांत दे रहा है। चलिए ननु एरु इत्यादौ इव कल्पित स्थान्यादेश भावेपि स्थानीय सूत्र प्रवृत्तेः दुर्वारतया नेति इत्यादि ज्ञापकत्वा संभव इत्यतः स्थानीय सूत्रे च इति साक्षात् अष्टाध्यायी इति पाणिन्युच्चरित पद प्रयोज्य स्थान्यादेश भावे इत्यर्थः। पाणिनि उच्चरित पद प्रयोज्य स्थान्यादेश, ये आप वाला पाणिनि उच्चरित पद प्रयोज्य है, सोच्चरित पद प्रयोज्य है। ये क्या है? सोच्चरित पद प्रयोज्य, और उसमें कैसा स्थान्यादेश भाव चाहिए? ये पाणिनि उच्चरित पद प्रयोज्य नहीं। तेस्तों में जो अनुमानिक है वो पाणिनि उच्चरित पद प्रयोज्य, पाणिनि के द्वारा उच्चरित ए है कि नहीं, तत्पद प्रयोज्य थे, ऐसा है। एरुः इत्यादौ तु लक्षणया एः इत्यादि पदानामेव तदंत पदत्वमिति वक्ष्यते। वहाँ लक्षणया स्वयं अनुमानिक स्थान माने कैसे होगा? एरु में ई लिखा है तो ते कैसे होगा? तो उसका अर्थ है इदंत से स्थाने उदंतादेश, उसका फलितार्थ करतने तेस्तु, इदंत मने ती और उदंत मने तू, ये उसका फलितार्थ करता। तो उसमें लक्षणा हो सकती है, क्योंकि उसमें आचार्य ने पढ़ा है पाणिनि उच्चरित पद प्रयोज्य स्थान्यादेश भाव है, तादृशम स्थान्यादेश भाव उपजीव्य है कि नहीं, तात्पर्यानुपत्ति धिया तत्र लक्षणाया व्यवहार कि कारांतर से स्थानीय उकारांतादेश ये कर सकते, क्योंकि लक्षणा के पीछे वहां स्थान्यादेश भाव है और वो अनुपपन्न है। वो क्या है? अनुपपन्न, क्योंकि वक्ता का तात्पर्य पद सिद्धि के लिए है। वक्ता में भौत में पदत्व सिद्धि नहीं हो रही, इकार की जगह उकार करना है कि नहीं, क्योंकि तिंग तो नहीं आएगा, तो तिगंत तदादि नहीं कहा, इसलिए तात्पर्यानुपत्ति के कारण वहां लक्षणा हो सकती है, लेकिन आप में ऐसा कुछ नहीं, समझे कि नहीं। एरुः इत्यादौ तु लक्षणया एः इत्यादि पदानामेव तदंत पदत्वमिति वक्ष्यते, इसलिए ये सब लक्षणया व्यवहार है। अनुमानिक का मतलब अपने से कल्पना नहीं, वहां लक्षणा करनी पड़ेगी। ननु घटाय उन्मीलितं ननु घटाय उन्मीलितं चक्षुर्नहि पटं पश्यति इति न्यायेन, पटं न पश्यति इति न्यायेन। घटाय उन्मीलितं चक्षु पटं न पश्यति, नहीं पटं न पश्यति, देखने के लिए आंख खोली तो पट भी देख सकते हैं। ऐसा क्या कि तुम्हारे लिए नहीं खोले, उसके लिए खोले, उसी को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे।
घटाय उन्मीलितम चक्षु पटम न पश्यति इति ना, जी अर्थात पटम पश्यति हो, जी है कि नहीं। तो उसने कहा कि आगम के लिए षष्ठी है तो वह स्थान के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसको भी करेगी। मैंने कल्पना कर रहा है, जैसे घटाए उन्मीलितम चक्षु पटम न पश्यति पश्यत्येव, वैसे आगम स्थलीय षष्ठी स्थान आदेश भाव न पश्यति पश्यत्येव, है कि नहीं। पूर्व पक्ष बना देखिए क्या ननु घटाय उन्मीलितम चक्षुर नहि पटम न पश्यति इति न्यायेन तत्र चारितार्थेपि कल्पितस्य अग्रहणे किं मानम अतः किंचैति। क्या लेगा फिर पढ़ो। चक्षुर नहि पटम न पश्यति इति न्यायेन घटाय उन्मीलितम चक्षुर नहि पटम न पश्यति इति न्यायेन तत्र चारितार्थेपि, यद्यपि चरितार्थ हो गया, कौन आदेश तक में स्रोत स्थान्य आदेश भाव पाणिन्यादि चरित पद प्रयोज्य में चरितार्थ हो गया तो अन्यम न पश्यति इतना, और को भी पकड़ेगी चरितार्थ हो जाए। अरे हम कहते हैं काम बहुत करने के लिए किया है, जहां जहां मिलेगा सबको पकड़ेगा। घट के लिए आंख खोले हैं दुनिया दिखाई देती है कि नहीं। तो हमने पाणिनि चरित स्थान शास्त्रीय पद प्रयोज्य स्थान्य आदेश भाव के लिए आदेश के लिए किए हैं, अब जितने मिलेंगे सब होंगे, है कि नहीं। इति न्याय, इसलिए आगम स्थलीय अनुमानिक स्थान्य आदेश भाव को भी ले सकता है। आह किंचन ले लिया तो दोष भाष्य विरोध इसके लिए बना रहा है। इति न्यायेन तत्र चारितार्थेपि कल्पितस्य अग्रहणे किं मानम अतः किंच इति। माने कल्पितस्य अग्रहणे, कल्पित अनुमानिक स्थान्य आदेश भाव को नहीं लिया जाएगा, उसमें क्या प्रमाण, तो भाष्य प्रमाण। एतद् भाष्य बलादेव तस्य न स्थानिवत् सूत्रे ग्रहणम इति भावः। एतद् भाष्य बलादेव स्थानिवत् सूत्रे एतस्य न ग्रहणम, कौन अनुमानिकस्य आगम स्थलीय अनुमानिक स्थान्य आदेश भाव से न ग्रहणम, है कि नहीं। स्रोत स्थानीय आदेश पद प्रयोज्या भावात्, बात में ननु एवं आनुमानिक आदेश कल्पने पटयति इत्यत्र अजादेशाभावेन अतः परस्मिन् इत्यस्य प्राप्त्यापत्ति अतः न त्यागेति। क्योंकि पटु इत्यस्य स्थाने पटयमित्ययम् आदेशः न अजादेशः, स्थान अजा परस्मिन् नहीं लगेगा। क्या लिख रहा है, ननु एवं अनुमानिक, माने अनुमानिक, सर्वत्र यदि अनुमानिक स्थान्य आदेश भाव ले लिया गया, स्रोत स्थान्य आदेश भाव का तात्पर्य अनुमानिक में पकड़ा गया, सर्वत्र लक्षणा कर दी गई, तो स्रोत यदि नहीं लिया गया तो दोष कहाँ आएगा। तो पटयति इत्यत्र अजादेशाभावेन, अजादेशाभाव नहीं रहा, है कि नहीं। अजादेशाभाव तो है नहीं, क्योंकि पटु की जगह पट है, इसलिए अजमात्र स्थानिक आदेश नहीं है। अजादेशाभावेन अतः परस्मिन् इत्यस्य प्राप्त्यापत्ति, लगा कि अजा परस्मिन् नहीं लगेगा, क्योंकि अजमात्र स्थानिक आदेश नहीं है। अतः न त्यागयति, न त्यागः। सूत्रारंभ सामर्थ्येन अजादेश विधायक सूत्राणाम अर्थद्वयेपि पाणिनि तात्पर्यवधारणा, वहां दोनों अर्थ रहेंगे। अतः परस्मिन् सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, क्योंकि केवलम अनुमानिकम स्यात् तदा तत् सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्ति, अतः तत्सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अनुमानिकम और श्रौतम उभयं ग्राह्य। तो अनुमानिक स्थान्य आदेश भाव लिया जाएगा, और श्रौत जहां जैसी जरूरत है लक्ष्यानुरोधात वो व्यवस्था करेंगे। यदि आपको आदेश में कोई अच का धर्म लाना है तो श्रौत भी लिया जाएगा। आया सूत्रारंभ सामर्थ्य, अन्यथा सूत्र से वैयर्थ्यापत्ति न क्वचित अजादेशो मिलिष्यति। सूत्रारंभ सामर्थ्येन अजादेश विधायक सूत्राणाम, जितने अजादेश विधायक सूत्र हैं जो अच के स्थान में कुछ विधान करते हैं, वो सारे सूत्रों में अर्थद्वयेपि पाणिनि तात्पर्यावधारणा, स्थान्य आदेश वहां होगा और अनुमानिक भी होगा। अनुमानिक शब्द की नित्यता के लिए हो जाएगा, अस्रौत इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए हो जाएगा, दोनों लिए जाएगा। अर्थद्वयेपि पाणिनि तात्पर्यावधारणा, अर्थद्वय से पाणिनि तात्पर्य, है कि नहीं। एतेन अर्थात अनागमकानाम इति पूर्वोक्त ग्रंथेन, जो हमने अनागम का नाम सागम का की व्याख्या कर दिया, एतेन व्याख्या के अनुसार ये कहने वाले अपास्त हो गए। जी गुरुजी। एतत् सर्वमिति परिभाषा तद व्याख्यानम अनागमकानाम इत्यादि सर्वं च इत्यर्थः। सर्वम दादा गुदाब सूत्रे स्पष्टम पूरा हो गया। ये परिभाषा पूरा है।